प्यारे दोस्तों, आप सबको शालोम, शांति मिले। मैं बेनिया हूँ, बेंगलोर से, मैसियानिक ज्यूइश क्रिस्ट। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि ईसाइयों को क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं। इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअली में कहा जाए तो ये हमारे मसीह के द्वारा दिया हुआ आज्ञा नहीं है। हमको उनकी मृत्यु की घटना को याद करने के लिए बोला गया है। उन्होंने कहा मेरे याद में किया करो बोल करके ब्रेड एंड वाइन अपने चेलों को दिया और कहा ये मेरे याद में किया करो। तो उनकी मृत्यु को याद करने के लिए मसीह ने कहा, लेकिन उनके जन्मदिन को मनाने के लिए मसीह ने कहीं भी नहीं कहा। अगर देखा जाए तो हम पुराने नियम से ही हम देखते हैं कि जन्मदिन मनाना जो है गलत है। आपको मालूम है फारो राजा ने अपने जन्मदिन पर एक उसके कार्यकर्ता को मौत के घाट उतार दिया और पेड़ पे लटका दिया और चिड़ियों ने उसको नोच नोच कर खा लिया। तो वो जन्मदिन ही था फारो राजा का। तो जन्मदिन के दिन वो लोग हत्या करते थे। जब आप दानियल की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वहाँ पर बेलशस्सर राजा अपने जन्मदिन पर यरूशलेम के जो एलोहिम का वास स्थान है उसके बर्तनों को अपवित्र चीज़ों से भर दिया और उसी दिन उसका बर्थडे था, जन्मदिन। तो जन्मदिन के अवसर पर उसने सभी अपने लोगों को बुलाया था और क्या हुआ, एक हाथ आया और दीवार पे लिखने लगा मैंने तके ऊपर सिन बोल के। तो उस राजा को वो समझ में नहीं आया, लेकिन उसका अर्थ था तू तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। तो ये किसी को समझ में नहीं आया, राजा को भी समझ में नहीं आया। तो दानियल को बुलाया गया और दानियल ने उसका अर्थ बता दिया। तो वो भी एक जन्मदिन का अवसर था और राजा ने जन्मदिन मनाया था और उसी जन्मदिन में उसका मरण दिन हो गया। जब हम नया नियम में पढ़ते हैं, राजा हेरोदेस ने अपने जन्मदिन पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर कटवा दिया था। तो जितने भी दुष्ट राजा हुए उन लोगों ने जन्मदिन को मनाया। अय्यूब कहते हैं धिक्कार हो वो दिन जिस दिन मैं पैदा हुआ। पैदा होने के दिन को धिक्कारते हैं। और सोलोमन राजा भी सबोपदेशक में कहते हैं कि मृत्यु का दिन तो जन्म के दिन से भी अच्छा है। तो एलोहिम के भक्त लोगों ने तो जन्मदिन को मनाया भी नहीं और जन्मदिन को इतना अच्छा भी नहीं कहा, क्योंकि ये पापी संसार है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है बढ़ते जाता है, पाप करता है, झूठ बोलने लग जाता है और जितना बढ़ते जाता है उतना वो पाप करते जाता है। तो एलोहिम के भक्त लोगों ने जो है जन्मदिन को कोई महत्व नहीं दिया। अब बात करते हैं हमारे मसीहा के जन्म के बारे में। मसीहा के जन्म के बारे में अगर हम ध्यान से बाइबल को पढ़ें तो हमारे मसीहा का जन्म जो है सितंबर अक्टूबर में हुआ है, ऐसा हम स्टडी करके पता कर सकते हैं। मंथ ऑफ
तीसरी बोल करके हिब्रू भाषा में 7वां महीना होता है, और 7वां महीना में झोपड़ियों का पर्व मनाया जाता है। तो झोपड़ियों के पर्व के दौरान हमारे मसीहा का जन्म हुआ। ये बाइबल के गहन अध्ययन से पता चलता है। क्यों झोपड़ियों का पर्व के बीच में? क्योंकि एलोहिम ने अपने पुत्र को झोपड़ियों के पर्व के बीच में 7वें महीने में संसार में भेजा। 7वां जो नंबर होता है वो परफेक्ट नंबर होता है, और ये फीस्ट ऑफ टैबरनेकल यानी झोपड़ियों का पर्व, उसके बीच में ही मसीह पैदा हुए। क्योंकि कुछ भी होता है वो बहुत ही मीनिंगफुल होता है। बाइबल के अनुसार देखें तो कुछ भी घटना है बिना मीनिंग के नहीं होता। तो इसलिए एलोहिम ने भी झोपड़ियों के पर्व के दरमियान ही अपने आप को मसीह के रूप में अपने आप को संसार में दे दिया। आप अगर यूहन्ना के 1 अध्याय 14 पद पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि अनुग्रह और महिमा से भरपूर होकर के एलोहिम ने हमारे बीच में डेरा किया। क्योंकि मतलब उसका अर्थ ये है कि ये शरीर जो है एक टेम्पररी है, स्थायी नहीं है, अस्थायी है। तो मसीह ने भी फीस्ट ऑफ टैबरनेकल के समय में ही अपने आप को शरीर में परिवर्तन किया। एक पद पढ़ोगे यूहन्ना 1:1 में, आदि में वचन था, वचन एलोहिम के साथ था और वचन ही एलोहिम था। और आगे जब पढ़ के जाते हैं तो 14 पद में, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। जिस दिन मसीह पैदा हुए वो दिन बाइबल में नहीं है, एग्जैक्ट डेट नहीं है। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जो है मसीह से 6 महीना बड़े हैं, मसीह जो है यूहन्ना से 6 महीने छोटे हैं। तो मसीह के लिए रास्ता तैयार करने के लिए आए थे यूहन्ना। तो जैसे ही हम जकरिया के पुस्तक को और लूका 1 अध्याय को हम पढ़ते हैं, अंदाजा हम लगा सकते हैं कि 7वें महीने में जब यशुआ मसीह पैदा हुए तो वो मंथ ऑफ तीसरी बोलते हैं हिब्रू भाषा में 7वां महीना को, सितंबर अक्टूबर में गिरता है। लेकिन अब बात आता है 25 दिसंबर। पहली बात तो क्रिसमस शब्द बाइबल में है ही नहीं, और जो बाइबल में नहीं है वही क्रिश्चियन लोग मानते हैं, जो कि गलत है। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो 25 दिसंबर जो है वो निम्रोद के बेटे का जन्म है, उसका नाम तम्मुज बोलते हैं। तो वो तम्मुज जो है 25 दिसंबर को पैदा हुआ। अब आपको ये भी पता चलेगा अगर आप गूगल करके देखेंगे तो तम्मुज को जो है अपनी ही माँ सेमीरामिस ने शादी किया था, क्योंकि निम्रोद तो मर चुका था। तो अपने ही बेटे को अपना पति बनाया सेमीरामिस ने। तो उस दिन को 25 दिसंबर को बेबीलोन में मनाते थे। फिर उस कल्चर को रोमन कैथोलिक लोगों ने अडॉप्ट किया, और आज आप देखते हैं मिरियम और जीसस का मूर्ति जो है हर एक चर्च में बनाते हैं रोमन कैथोलिक लोग, क्योंकि सेमीरामिस और तम्मुज को भूल नहीं पा रहे हैं ना। शैतानिक है, क्योंकि अपने ही बेटे से शादी किया था सेमीरामिस ने। तो जब अपने ही बेटे को सेमीरामिस ने शादी किया था तो ऐसे बेविचारिणी और ऐसे बेविचारी पुत्र का जन्मदिन आज सारा संसार मना रहा है, जो 25 दिसंबर है।
इसीलिए मेरे दोस्तों, मसीह ने जो नहीं कहा वो हम क्यों मनाएं? जहाँ पर बाइबल चुप रहता है हम क्यों बोलें? अगर जन्मदिन मनाना इतना ही ज़रूरी था तो हमारे मसीह भी कहते कि मेरे जन्मदिन को मनाओ, क्योंकि जन्मदिन मनाना वैल्यू नहीं रखता। मसीह तो बलिदान होने के लिए आए, तो उन्होंने मेरे डेथ को याद करो, मेरे मृत्यु को याद करो बोल करके लास्ट सफर में उन्होंने बोला, डू ईट इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी, मेरे याद में ये किया करो बोल के रोटी और दाख मध्य चेलों को दिया। तो सारे क्रिश्चियंस लोग जो है, कोई 1 महीने में एक बार, कोई 6 महीने में एक बार, कोई 1 साल में एक बार प्रभु भोज मनाते हैं। तो उनके मृत्यु को याद करना है हमको, क्योंकि उनके मृत्यु से हमको जीवन मिला है। ठीक है, तो जहाँ मसीह ने कहा ही नहीं कि मेरा जन्मदिन मनाओ, तो सारे संसार के लोग धूमधाम से मसीह का जन्मदिन बोल के गलत तारीख में मना रहे हैं, क्योंकि 25 दिसंबर तो मसीह का जन्मदिन है ही नहीं, वो तो तमूज का जन्मदिन है। आप गूगल करके भी देख लो। और एक किताब मैं बताता हूँ, अलेक्जेंडर हिस्लोप का लिखा हुआ द टू बेबीलोन्स बोल के किताब है। तो द टू बेबीलोन्स में उन्होंने यही बताया है कि वो तमूज जो है 25 दिसंबर में पैदा हुआ है, और वो 25 दिसंबर जो है पूरा का पूरा संसार आज मान रहा है, जो कि गलत है। ऐसे आदमी का बर्थडे आज सारा संसार में 25 दिसंबर को मनाया जा रहा है। तो मैं एक बात कहूँ आपको, आज 19 वर्ष हो गया, मैंने मेरे घर में बर्थडे कभी नहीं मनाया, क्योंकि बर्थडे मनाने का कोई मतलब ही नहीं है। वो केक भी एक अन्य जाति से, ग्रीक लोगों से, रोमन लोगों से आया है। मून का शेप में केक होता है, वो मून गॉड को मानते थे, चंद्रमा को ईश्वर करके मानते थे, तो वही मून का शेप में केक बना करके बर्थडे मनाते हैं। सब पैगनिज्म है, और बर्थडे मनाना कहीं पर भी एलोहिम के भक्त लोगों ने मनाया ही नहीं, तो मैं क्यों मनाऊं? 19 वर्ष हो गया दोस्तों। मेरे बच्चों का मेरा बर्थडे तो फेसबुक याद दिलाता है हमको बर्थडे याद भी नहीं रहता। केक काटना और हैप्पी बर्थडे टू यू गाना, ये सब संसार के लोग करते हैं। हम आत्मिक लोग, हम पिता के लोग जो है बर्थडे नहीं मनाते। तो यही बात है, हम बर्थडे नहीं मनाते, इसलिए हमारे मसीहा का जन्मदिन भी हम नहीं मनाते, क्योंकि वो गलत है, वो पैगनिज्म से आया है। तमुज, सेमिरामिस, निम्रोद का बेटा बोल करके आप सर्च करो, 25 दिसंबर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा। हमारे मसीह ने जहाँ बोला है कि मेरे मृत्यु को याद करो, तो हम मृत्यु को याद करना है। बर्थडे का कोई वैल्यू नहीं। 12 चेलों ने कभी भी मसीह का जन्मदिन नहीं मनाया। किसको मान रहे हो आप? हाँ, पैदा तो हुए लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं है। बहुत कुछ मसीह के बारे में रिकॉर्ड है, लेकिन जन्म के बारे में सिर्फ वो पैदा हुए और भविष्यवाणी पूरी हुई, उनका नाम इमानुएल रखा जाएगा, ये सब है। लेकिन कब, कौन सा डेट, कब, हमको नहीं मनाना। चेलों ने भी नहीं मनाया, तो हम चेलों के डॉक्ट्रिन को फॉलो करेंगे। मसीह ने कभी कहा ही नहीं कि तुम मानो, मेरे जन्मदिन को मानो, तो हम क्यों माने? मेरा तो एक ही फैसला है, जहाँ बाइबल चुप रहता है मैं वहाँ नहीं बोलूँगा। तो ये क्रिसमस आप अगर मनाओगे तो ये सब शैतान उसके पीछे से महिमित हो रहा है।
क्योंकि सेमिरामिस और जो तम्मुज ने किया वो क्या सही है? अपनी ही माँ से शादी करके अपने ही माँ का पति बन गया और ऐसे इंसान के जन्मदिन को आप लोग मना रहे हो। इससे क्या एलोहिम सर्वशक्तिमान की महिमा होगी? नहीं, शैतान की महिमा होती है। शैतान ऐसे ऐसे चीजों से अपनी महिमा लेता है। एलोहिम ने वचन में साफ कहा है, कुछ भी करो, खाओ पियो, कुछ भी करो, एलोहिम के महिमा के लिए करो। बहुत सारे लोग फेसबुक में ज्ञान बांटते हैं, हम क्रिसमस इसलिए मनाते हैं, जो कुछ भी करो तुम परमेश्वर की महिमा के लिए करो। अरे जिस दिन को ठहराया गया है वो तो शैतान को महिमा मिल रहा है, कैसे आप एलोहिम को महिमा दे सकते हो? अगर आप मसीह के मृत्यु के दिन को मनाते हो तो एलोहिम को महिमा मिलेगी, क्योंकि मसीह ने कहा है ना, डू इट इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। लेकिन जन्मदिन के बारे में बोला ही नहीं। और रोमन कैथोलिक का चलाया हुआ 25 दिसंबर, ये बेबीलोन और रोमन कैथोलिक, रोमन साम्राज्य, वो सेमिरामिस और तम्मुज को भूल नहीं पाते हैं। इसलिए ये लोगों ने 25 दिसंबर बोल के यूनिवर्सली मनाने का फैसला किया और मना रहे हैं। और बात बता दूं आपको, जिस दिन तम्मुज मरा उस दिन को ये लोग लेंटिंग डेज बोल के 40 दिन तक 30 दिन 40 दिन तक उपवास रखते हैं। वो भी तम्मुज के मरने के उपलक्ष्य में शोक रखते हैं। वचन में तो कहीं पर भी चेलों ने 40 दिन 40 रात उपवास किया नहीं लिखा है। मसीह ने किया, 40 दिन 40 रात तक कुछ नहीं खाया। लेकिन ईसाई लोग सकते हैं, हाँ, सूर्य उदय होने से पहले मजे से मीट मांस के साथ भोजन कर लेते हैं और सूर्य अस्त होने के बाद में फिर खाते हैं। तो क्या उपवास हुआ वो? मसीह ने 40 दिन 40 रात तक उजाड़ स्थान में कुछ नहीं खाया। ऐसा उपवास कौन कर सकता है? कोई नहीं, चेलों ने भी नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं मिलता। तो उस तम्मुज के मृत्यु के शौक में लेंटिंग डेज बोल के ईसाई लोग रख रहे हैं, 30 दिन 40 दिन उपवास रख रहे हैं। वही रोमन कैथोलिक का फैलाया हुआ है ये भी। तो दोस्तों, हमारे मसीह के मृत्यु को याद करो। ये फसह के पर्व पासोवर के समय में मसीह ने बोला, तो हम वो मानते हैं। अपने चेलों के पैर धोए, हम भी अपने चेलों के पैर धोते हैं और ब्रेड एंड वाइन हम लोग खाते पीते हैं, मसीह की मृत्यु को याद करते हैं, क्योंकि मसीह मरे इसीलिए हमको उद्धार मिला। अब आप बोलोगे मसीह पैदा हुए इसलिए हमको उद्धार मिला, करेक्ट है, मसीह पैदा हुए इसलिए हमको उद्धार मिला। लेकिन मसीह ने कहीं नहीं कहा ना कि मेरे जन्मदिन को मनाओ, इसलिए क्रिसमस नहीं मनाना, बिल्कुल नहीं मनाना, हम नहीं मनाते। जिंदा हैं, आशीषित हैं, तो आपको भी मैं बोलता हूँ क्रिसमस बिल्कुल मत मनाना, इससे शैतान की महिमा होती है। इनडायरेक्टली आप शैतान को महिमा दे रहे हो, क्योंकि तम्मुज के बर्थडे को आप मना रहे हो। वो दिन हमारा मसीहा का बर्थडे भी नहीं है। और अगर मंथ ऑफ तीसरी यानी 7वें महीने में मसीह पैदा हुए तो भी हम नहीं मनाएंगे। क्यों? क्योंकि मसीह ने आज्ञा दिया ही नहीं है, जो वचन में है ही नहीं, उस चीज़ को हम क्यों मनाएं? तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और मैं चाहता हूँ आप लोग क्रिसमस बिल्कुल नहीं मनाओ और मसीह को महिमा दो। आप 25 दिसंबर में जन्मदिन मनाते हैं ना, तो 100% शैतान की महिमा होती है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली।
आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा और समझ में भी आया होगा। एलोहिम आपको आशीष दे। शालोम।